हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को संघर्ष स्टडी 24 में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान और जीव विज्ञान का पार्ट 1 शुरू से शुरू करेंगे और वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 ऐसे दांत हैं जो 2 बार जमते हैं। और अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है, मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हार्वे ने किया था। हार्वे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेसमेकर का कार्य क्या है? तो पेसमेकर का कार्य है हृदय यानी दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को लो रक्तदाब ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो धमनी। इसका सही आंसर हो जाएगा धमनी। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घट जाता है। रक्तदाब जो होता है वो घट जाता है। और अगला प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच मान क्या होता है? तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80 से 82% होती है। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु। तो रक्त में आयरन पाया जाता है यानी लोहा या Fe पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। रक्त जो शुद्ध होता है वो किडनी में होता है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? यानी मानव शरीर में जो अंदर ब्लड है वो किसकी उपस्थिति के कारण वो थक्का नहीं बनता है? इंटरनल अंदर अंदर ही, तो वो है हेपेरिन के कारण। एक होता है कि मानो जो शरीर से बाहर खून निकल रहा है तो उसको थक्का जमना जरूरी नहीं, तो खून निकलता रहेगा, तो विटामिन के के कारण वो जमता है, जम जाता है। ये लिखा है कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हेपेरिन के कारण नहीं जमता है। हेपेरिन अगर नहीं रहेगा तो अंदर ही ब्लड जो क्लॉट बनने लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। एंजाइम एक हार्मोन है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। मानव के आमाशय में अम्ल, यहाँ पर देखिए अम्ल कौन सा अम्ल आएगा, यहाँ पर स्टार जहाँ पर है वहां पर भरना है। मानव के आमाशय में उत्पन्न होता है भावजनक के पाचन में सहायता करता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। तो मानव के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है और भावजनक के पाचन में सहायक करता है। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में जो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसे डायलिसिस कहते हैं। जिसका किडनी उडनी अक्सर गड़बड़ हो जाता है तो उसको इसकी जरूरत पड़ती है डायलिसिस की। तो ये डायलिसिस होता है, खून को शुद्ध किया जाता है इसमें एक मशीन में डालकर। पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में अमीनो अम्ल में बदल जाता है।
और अगला प्रश्न है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा देता है? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा देता है वो यकृत। अगला प्रश्न है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, यानी पित्त किसके द्वारा बनता है? तो यकृत के द्वारा बनता है। और अगला प्रश्न है, पित्त यानी बाइल जूस कहाँ कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 mm, 120 मतलब हार्ट बीट होता है, 80 पल्स होता है। और दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय का लगभग 2 अरब बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हृदय का कार्य। तो हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो वह प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो डब्ल्यूबीसी प्रारंभ करता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में Fe यानी आयरन होता है, लोहा होता है। और अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन लेकर जाना। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन को लेकर जाना। अगला प्रश्न है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो ये लोहित कोशिका एक होती है, उसकी सहायता से रक्त जो है ऑक्सीजन को लेकर जाता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो आरबीसी अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती हैं। जो रेड ब्लड सेल होती हैं वो अस्थिमज्जा में बनती हैं। हड्डियों के बीच में जो लाल लाल रहता है उसी में ब्लड बनता है। अगला प्रश्न है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ये प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य में 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये यकृत करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य। तो सफेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाना। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती हैं? तो 31 जोड़ी निकलती है मनुष्य में तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो ये कशेरुक रज्जु में है। अगला प्रश्न है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो ये यकृत में बनाते हैं, लीवर में बनाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीनियल ग्रंथि है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। गुर्दे का कार्यतम यूनिट है, गुर्दे का कार्यतम यूनिट है नेफ्रॉन। मनुष्य यानी मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो ये हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो ये बनाते हैं यकृत में, लीवर में। अगला प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में इसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। एंटीबॉडी लिखा है लेकिन एंटीबॉडी निर्मित होता है तो लिम्फोसाइट के कारण होता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो है थायरोक्सिन है।